नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की जनता को 8,900 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से निर्मित विज़नझाम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58,000 करोड़ के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया है। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मैसर्स यंग इंडिया और मैसर्स नोटेक्स मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया है। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस राउफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर जिले के गड़ाकोटा में 23वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 3,219 जोड़ों ने धार्मिक विधियों के साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी की। वहीं आज वो सुशासन तिहार की समीक्षा भी करेंगे। प्रयागराज के फूलपुर नगर पंचायत क्षेत्र के रहवासी खुशबू सोनी अपने मकान पर बारजा बना रही थी, लेकिन पड़ोसियों के विरोध और नगर पंचायत से नोटिस मिलने पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में एसडीएम दिग्विजय सिंह ने जांच टीम गठित कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात की। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में जनसुराज की सभा से पहले तेज आंधी और बारिश ने पंडाल गिरा दिया और पूरा मैदान कीचड़ से भर गया। सैकड़ों कुर्सियां आंधी की वजह से इधर उधर हो गई। इसके बावजूद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और टूटी व्यवस्था के बीच जनसभा को संबोधित किया। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष साहू ने केंद्र की जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे राहुल गांधी के लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। वहीं उन्होंने इसके लिए समय सीमा और फंड आवंटन की मांग की है। रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया और सरकार के प्रति झारखंड की जनता की ओर से आभार जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और एकात्मधाम के न्यासी मुकुल कानिटकर उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए, जिसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य जयंती के अवसर पर शंकराचार्य का पूजन किया गया। वहीं मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। बिलासपुर हाईकोर्ट में साइबर एक्सपर्ट नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन दोनों से कहा कि आप अगली सुनवाई से पहले हर हाल में साइबर एक्सपर्ट नियुक्त करें और अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। राजनांदगांव निगम की सत्ता में भाजपा की 5 साल बाद वापसी हुई है। महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में भाजपा की नई शहरी सरकार ने नगर निगम का बजट पेश किया। बजट सत्र के दौरान बिजली गुल हो गई, जिसके बाद कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा मचाया। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इटारसी में मुस्लिम समाज ने आक्रोश रैली निकाली और पाकिस्तान का पुतला फूंका, जिसके बाद लोगों ने मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से जल्द आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भागलपुर जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रशांत किशोर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली, जिसमें बिहार सरकार की जातिगत जनगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। करौली में एडिशनल एसपी कार्यालय पर भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश और एसपी ब्रजेश ज्योतिपाध्याय ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध खनन, मादक पदार्थ तस्करी और अपराधियों पर की गई कार्रवाई की सराहना हुई। वहीं आईजी ने सभी समुदायों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। आगरमालवा के सुसनेर में एक युवक का शव
मेला ग्राउंड क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए इंदौर कोटा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। सोनभद्र के दलदल खनन क्षेत्र में हेवी ब्लास्टिंग से जर्जर हो रहे मकानों का आई टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने घरों में आई दरारों को दिखाया और बताया कि उन्हें यहां रहने में असुरक्षा महसूस होती है। वहीं टीम ने अपनी रिपोर्ट जल्द प्रशासन को भेजने की बात कही है। डीडवाना जिले के ग्राम लुकास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ग्राम लुकास को चंद्राई पंचायत समिति लाडनू में सम्मिलित करने पर आपत्ति दर्ज कराई और एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जशपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार युवक से मारपीट करने वाले एसआई का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया और एसआई को लाइन अटैच कर जांच के आदेश दिए। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को संयम बरतने की सख्त हिदायत दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर के युवाओं ने अनोखे तरीके से आक्रोश जताया। उन्होंने बीच सड़क पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाकर उस पर गाड़ी चलाई। वहीं झंडे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लिखे हुए थे। मुजफ्फरनगर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के दलित होने पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए समाजवादियों ने डीएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महोबा में अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीएसए कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को उठाते हुए इन्हें तत्काल पूरा करने की मांग की। साथ ही मांगों को लेकर 14 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विदिशा माधवगंज चौराहे पर हिंदू प्रहरी संगठन के नेतृत्व में रक्त हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और युवाओं सहित बुजुर्गों ने भी अपने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को ग्राम पंचायत सेलोता में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान की जानकारी भी दी। चौपाल में पेयजल, बिजली, आवास, रोजगार और भूमि से जुड़ी कई परिवेदनाएं शामिल थी। फतेहपुर के लाला बाजार में बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान आयोजित किया गया। अभियान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून के बारे में जानकारी दी। सीहोर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 4 मई को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी के साथ पुलिस रेलवे भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। जीआरपी और रेलवे पुलिस बल ने जौहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की सघन तलाशी अभियान चलाई। इसमें संदिग्ध लगने वाले यात्रियों के आधार कार्ड और टिकट चेक किए गए। डीडवाना थाना पुलिस की ओर से इस क्षेत्र में जितने भी बाहरी लोग रह रहे हैं उन सभी का चरित्र सत्यापन किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन किया है। वहीं जो बाहरी लोग बांग्लादेशी हैं और यहां पर बंगाली बनकर रह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर में जिला पुलिस विभाग ने एक अनूठी पहल की है। पुलिस टीम ने तनाव मुक्त जीवन के लिए रेणुका पुलिस लाइन परिसर में कुटगांव थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने स्मैक आउट के तहत एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से करीब 3 लाख अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के स्मैक और 20,500 रुपए नकदी बरामद की है। जालोर में ऑपरेशन भोकाल के तहत पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत स्थानीय पुलिस ने करीब 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की और शराब तस्करी में उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त किया। मनेंद्रगढ़ के श्याम मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस आयोजन में भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन होगा। धौलपुर में सराफा व्यापारी के साथ लूट मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की और लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला।
उज्जैन को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए शिप्रा सहित प्रदेश की धार्मिक नदियों की पवित्रता को लौटाने के लिए प्रदेश स्तरीय नए संगठन त्रिशूल शिवगुण वाहिनी का गठन किया गया। जनता के बीच स्वच्छता और जल संग्रहण के क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले नगर निगम के पूर्व अपर कमिश्नर आदित्य नागर ने संगठन बनाकर ये पहल की। भाटापारा के कल्याण सागर तालाब गंदगी के चलते अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लगभग 300 से ज्यादा परिवार इस तालाब पर आश्रित है। को बहाल किया है। वहीं प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने समिति अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने में टालमटोल शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कर्मी से लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से 42,000 रुपए लूट की घटना का अंजाम दिया था, जिसमें शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 छात्र छात्राओं के साइकिल की चोरी करता था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया। राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर से कूच करने की कोशिश कर रहे सांसद बेनीवाल समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मऊ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकी और उनके घर पर हो रहे हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी सरकार और करनी सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साहिबगंज में सेवा के लिए दिए गए प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र के साथ छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 8 होमगार्ड जवानों को सेवा से बर्खास्त किया गया। बीते दिनों राज्य के महासमादेष्टा के निर्देश पर जिला समादेष्टा ने यह कार्रवाई की। हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत सोंडरी में आपणी योजना के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भीषण गर्मी के समय में पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। सोंडरी गांव आपणी योजना के कर्मशाना प्लांट से जुड़ा हुआ है, वहीं से ही ग्रामीणों को पेयजल की सप्लाई दी जाती है, जो पर्याप्त नहीं है। महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रायपुर से लगे बख्तरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों के लिए भेजा गया पानी बारबारिक ट्रांसफार्मर कंपनी में सप्लाई हो रहा है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संज्ञान लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी। गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके बाद परिजनों ने आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। उज्जैन में सनातनी सर्व समाज हिंदू महिला शक्ति संगठन ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान 12 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में नवजोड़ों को 1.5 लाख रुपए की सामग्री आशीर्वाद के रूप में भेंट की गई। झारखंड साहिबगंज जिले के महाराजपुर मीना बाजार में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। पीड़ित के मुताबिक घर लौटते समय गांव के 5 लोगों ने चाकू, लोहे की रॉड और लाठी से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौसम में अचानक बदलाव से तूफान और बारिश के चलते कई जगहों पर भारी तबाही मची है। वहीं पंजाब के मुक्तसर साहिब में बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। यहां रात को अचानक हुई बारिश से फसल भीग गई, जिससे फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश पर 2 दिन से अचानक मौसम में हुए बदलाव से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन तेज हवाओं के चलते पेड़ टूट कर गिर गए। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के जाकिर और उसके परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया। वैदिक मंत्रों और हवन के साथ शुद्धिकरण कर परिवार को वापसी कराई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में पुलिस वेरिफिकेशन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में भीनमाल पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए 170 लोगों को उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया और उनके दस्तावेजों की जांच की। डेडवाना जिले में जल संकट का
गहराने लगा है। कई क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या चली आ रही, जिसको लेकर बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। शाहगंज के बसोई गांव में सेक्रेटरी और प्रधान का भ्रष्टाचार सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने साल 2024-25 में महेश पाल के खेत से संजय सिंह के खेत तक नई नाली खुदाई दिखाकर सेक्रेटरी और तकनीकी सहायक की मदद की है। 76,000 रुपए निकाले हैं, लेकिन मौके पर एक भी फावड़ा नहीं चलाया गया। गुरदासपुर के एक दुकान में बाइक सवार युवकों ने 6 राउंड फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इससे फायरिंग में गनीमत यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीहोर के पुराने बस स्टैंड इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर देशी तमंचे से गोली चला दी। घायल युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस से फरार आरोपी की तलाश कर रही है। एटा में एक युवक शराब के नशे में अपनी साइकिल खड़ी कर शोर मचाने लगा कि उसकी साइकिल चोरी हो गई। उसने एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी और बीच बचाव में आए लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। पंडगांव के शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से प्री पॉलिटेक्निक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में कुल 150 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण किया। हरदा के ITI कॉलेज का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्र क्लासरूम में बंदूक लेकर रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपत्ति जताई और उचित कार्रवाई की मांग की। जामताड़ा उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी कुमुद साहे ने चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का निराधार बताया। उनका मानना है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई है, जिसमें प्रश्न पत्र, सेटिंग, प्रिंटिंग कोषागार में सुरक्षित रखे गए हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मंदिर के गेट नंबर 4 पर महिला सुरक्षाकर्मी और एक महिला श्रद्धालु हाथापाई होते नजर आ रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला सुरक्षाकर्मी ने कुर्सी उठाकर श्रद्धालु पर फेंक दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और लोग बीच बचाव करने आए और मामला शांत हुआ। बिलासपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर आदतन अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस और 30 नग प्रतिबंधित कफ सिरप भी जब्त किए गए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। मुरैना पेंड्रा मरवाई जिले में स्कूली छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले पर बड़ा खुलासा फैसला सामने आया। इस मामले को लेकर न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। IPL खिलाड़ी शिवालिक शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने जोधपुर के कुड़ी भक्तसना हाउसिंग बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया कि IPL खिलाड़ी शिवालिक ने शादी का झांसा देकर सगाई से पहले जबरन शारीरिक संबंध बनाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई स्मृति नगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर 10 टाके आए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा की मुखबिरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महुआ के गोरहारी गांव में तेज रफ्तार एंटीन कार ने बाइक सवार पर जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। धार से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक बच्चे को तेज रफ्तार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता और बच्चे की अच्छी किस्मत के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भोपाल नागपुर 4 लेन NH गांव के पास एक दर्दनाक रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में अज्ञात कार चालक मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। आदिगुरु शंकराचार्य जयंती के मौके पर नरसिंहगढ़ के सभा कक्ष में व्याख्यान संगोष्ठी आयोजित की गई। इससे दौरान उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जन अभियान परिषद की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में जल गंगा मिशन के तहत सभी लोगों को शपथ दिलाई गई।
डिडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल के सभागार में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फास्टैग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खुदरा व्यापारी, फास्ट फूड ठेला चालक, हलवाई सहित सभी को यहां पर खुद को वेटलिफ्टिंग में इतना सक्षम बनाया कि अब तक 100 से अधिक मेडल जीत चुकी है। पेंड्रा कोरबा मार्ग पर एक ही दिन दो अलग अलग हादसे हुए। पहला हादसा दमदम के पास हुआ जहां टायर फटने से ट्रक में आग लग गई। वहीं दूसरा हादसा पंडरी खार के पास हुआ जहां ट्रेलर के टक्कर से पिकअप क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों ही हादसे में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।